नमस्कार दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं और किसी फंड का चुनाव करते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला ग्रोथ प्लान एंड सेकंड डिविडेंड प्लान। तो गाइस यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान होता क्या है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में इसी को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हे गाइस, आप देख रहे हैं अशोक सिंह को और चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रोथ प्लान होता क्या है। तो गाइस, जब भी आप किसी फंड का चुनाव करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो आपको लाभ मिल रहा है, फाइनली उस लाभ को अगले महीने में आपके मूलधन से जोड़ के आपको यूनिट अलॉट हो जाती है। यानी कि वो जो आपका प्रॉफिट है वो आपको दिया नहीं जाता है बल्कि वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो उस पर जो प्रॉफिट होती है और वो प्रॉफिट जब री इन्वेस्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ प्लान। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। यानी आपने जो अर्न किया है उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा और अगले महीने आपने फिर उस पर जो ब्याज अर्न किया वो भी आपके मूलधन में जुड़ता हुआ चला जाएगा और ऐसे ही प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा। वहीं अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो प्रॉफिट होगी वो डिविडेंड के रूप में एएमसीज आपको दे देती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, अगर आपका लॉस में है तो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं और आपका जो मूलधन है उसी में से आपको डिविडेंड दे देती हैं। तो सपोज करिए कि आपने 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किया है और कंपनी यानी कि उस समय आप 10 रुपए के घाटे में हैं और उसके बाद भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है 2 रुपए का, तो जो आपका 90 रुपए उसमें से 2 रुपए कट भी जाता है, यानी 88 रुपए आपका केवल बचता है और वो 2 रुपए आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट होता है उस पर कंपनी री इन्वेस्ट नहीं करती है बल्कि वो आपको सीधे सीधे दे देती है। तो कभी भी अगर आपका ये टारगेट है कि मैं अभी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देता हूं लेकिन मुझे हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए होगा तो फाइनली आप डिविडेंड प्लान का चुनाव कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में लॉन्ग टर्म में एक बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं, बड़े एसेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ प्लान ज़्यादा बेटर होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए, सबसे पहले हम ग्रोथ प्लान के बारे में समझेंगे। तो सपोज करिए कि आपने इस महीने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। इस 100 रुपये पर इस महीने के लास्ट में आपको 10 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो फाइनली अगले महीने में जो आपको यूनिट अलॉट होगी, यानी उस समय जो एनएवी होगी उस एनएवी को देखते हुए जो यूनिट अलॉट होगी वो अब आपको 110 रुपये पे होगी क्योंकि आपका जो प्रॉफिट 10 रुपये था वो आपके मूलधन में ऐड हो गया है। तो फाइनली अब आपको 110 रुपये पर एनएवी अलॉट होगी और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता हुआ चला जाता है। वहीं अगर हम डिविडेंड प्लान एग्जांपल की बात करें तो जो डिविडेंड प्लान होता है उसमें क्या होता है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो डिविडेंड के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो अगले महीने क्या होता है कि आपका जो पहले का 100 रुपये है फिर वही 100 रुपये पर आपको यूनिट्स जो हैं वो मिलती हैं और वही यूनिट्स आपकी कंटिन्यू होती हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड प्लान में क्या होता है कि आपको एक रेगुलर एक इनकम आपको मिल पाती है लेकिन एक्चुअल में आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं कि वो या तो वही रहता है या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो घट जाता है। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है तो गाइज, अगर आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी भी आपको डिविडेंड प्लान को नहीं चुनना चाहिए, आपको ग्रोथ प्लान को चुनना चाहिए क्योंकि ग्रोथ प्लान में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में ये पैसा बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो गाइज, यहाँ पर आप कभी भी ग्रोथ प्लान का ही चुनाव करें मेरे हिसाब से, आगे आपकी मर्जी। तो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी तरह से उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे फ्यूचर में हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।